जनरल सिंह, आप एक बात बार बार कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, ये पहला स्टेप है, लेकिन जो किया है भारत ने उससे कितना नुकसान पाकिस्तान के आतंकवादियों को हुआ होगा? हाफिज सईद को देखिए, ये इनके स्ट्रैटेजिक जो पाकिस्तान मानता है स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, जो 89 से शुरू हुआ जो अल हक के ज़माने से, जो हम ये कह रहे हैं 40 साल पुराना, ये ये उसकी एसेट्स है, उसकी भावलपुर उसका दिल वहाँ बसता है। उसको कहते थे जो परवेज मुशर्रफ साहब थे कि मेरी स्ट्रैटेजिक एसेट वहाँ पड़े। वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी स्ट्रैटेजिक एसेट नहीं मानता, इनको मानता है। ये कहता है कि आपके गले में हम कहीं भी पहुँचे। ओपन डिक्लेरेशन था, आपके पार्लियामेंट में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे। उन्होंने पहलगाम में लास्ट शायद किया है। मेरे ख्याल से ये एक रिट्रीब्यूशन है, हम इसको नहीं कहेंगे बदला है, हम जनरली कहते हैं ना कि बदला ले लिया। देखिए, ये ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसको थोड़ा हम इस मामले में देखें। दुनिया 21वीं सदी का ये रिट्रीब्यूशन है। इट इज नॉट ऑफ 19 और 16। दैट टाइम वी वर ट्राइंग टू क्रिएट उसको कहते हैं क्रेडिबल डिटरेंस। हम कहते थे इतना क्रेडिबल डिटरेंस करें कि उसकी रूह कांपे। इस बार हम क्रेडिबल डिटरेंस की नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चुन चुन के आपको, जो हम, ये बहुत बड़ा संकल्प है, ये छोटा संकल्प नहीं है। लोग अभी उठे होंगे, उनको एक बार हम बता सकते हैं कि कहां कहां अटैक किए। जी बिल्कुल सर, मैं इस वक्त ये खबर दे दूं। पहले तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री ने बात की है और उनको इस कार्रवाई की बधाई दी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मतलब एयर चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इसके अलावा आर्मी चीफ से बात की है और इस मिसाइल स्ट्राइक की उनको बधाई दी है। भारतीय सेनाओं की इस वाकई में बधाई के, अभिनंदन के पात्र हैं हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख और तीनों सेनाओं के जवान, तीनों सेनाओं के अफसर, जिन्होंने इतना प्रोफेशनल और प्रिसाइज ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान में आतंकवाद के जो अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया। आप पूछ रहे थे कहां कहां हमला हुआ है। बहावलपुर में, जहां पर मसूद अजहर का हेडक्वार्टर माना जाता है, उसके ठिकानों पर बहावलपुर में 2 मिसाइल अटैक्स हुए हैं, यानी 2 मिसाइल जाकर के गिरी हैं उसके अड्डों के ऊपर। मुरीद के लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है, हाफिज सईद का हेडक्वार्टर माना जाता है। मुरीद के लश्कर के कैंप पर भी मिसाइल जाकर के गिरी है दोपहर माफ कीजिएगा, आधी रात 2 बजे के आसपास। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में कई ऐसे टेरर कैंप थे, वहां पर कार्रवाई की गई है। मुरीदके में हुआ है, कोटली में हुआ है। कोटली भी एक बड़ा आतंकी नर्व सेंटर माना जा रहा था, कोटली पे भी कार्रवाई की है। भारतीय मिसाइल वहां पर भी जाकर के गरजी हैं, गिरी हैं। और ये देखिए कोटली का टेरर कैंप जो हमारे पीओके के इलाके में पड़ता है, एलओसी के ठीक सामने, राजौरी से केवल 15 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और जो सवाई लश्कर टेरर कैंप है, ये तंगदार से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एलओसी के ठीक नजदीक, जस्ट अक्रॉस द एलओसी, ये टेरर कैंप से। लेकिन जो पाकिस्तान के पंजाब में जाकर के कार्रवाई की है, खास तौर पर बहावलपुर में, मसूद अजहर के घर पर मानिए मिसाइल गिरी है। उसके उस मदरसे के ऊपर कई एकड़ों में फैला हुआ कंपाउंड, जहां पर वो बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग अपने आतंकवादियों को दिया करता था, वहां जाकर के मिसाइल गिरी है। और वो वीडियो विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं उसकी, वहां मौजूद लोग बता रहे हैं कि कैसे वो मदरसा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो ये बहावलपुर, मुरीद के और कोटली खासतौर पर, ये 3 सबसे बड़े ठिकाने थे आतंकवादियों के, जिनको हमने इस बार डिस्ट्रॉय किया। 2019 का याद कीजिए, जो बालाकोट का हमने जिस टेरर कैंप पर अटैक किया था, वो भी जैशे मोहम्मद का ही आतंकी अड्डा था। वहां पर बताया जा रहा था कि एक वक्त पर 300 के करीब लड़ाके थे या आतंकवादी थे, लेकिन उसकी कोई कभी तस्वीर सामने नहीं आई थी। वो रात के वक्त ही किया गया था। वो ऑपरेशन भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। पाकिस्तान उस पर डिनाई करता रहा और उसने कहा कि यहां पर कोई नुकसान हमको नहीं हुआ इस बार, लेकिन उसको मानना पड़ा, क्योंकि जब बम गिरे तो आबादी के, वहां मौजूद आबादी ने खुद उसके वीडियो बनाए। वो वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, आपकी स्क्रीन पर है वो वीडियोस इस वक्त। जब मिसाइल गिरी हैं तो कैसे वो पूरा इलाका तहस नहस हो गया। अस्पतालों के अंदर जो कुछ लोग घायल हुए हैं वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर सायरन बज रहे हैं, एम्बुलेंस दौड़ रही हैं, पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। कई, मैं लाहौर की तस्वीर देख रहा था, टैंक चल रहे हैं लाहौर की सड़कों पर, ये रात की तस्वीरें हैं।
तो इतनी अफरा तफरी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है रजत जी। और पहली बार हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने ये माना, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि भारत ने स्ट्राइक किया है, हमले किए हैं, उनका काफी नुकसान हुआ है, और उसकी तस्वीरें पाकिस्तान के लोगों ने पोस्ट की हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत की स्ट्राइक में जैश के 4 अड्डे तबाह हुए हैं, आतंकी संगठन लश्कर के 3 ठिकाने तबाह हुए हैं। भारत की स्ट्राइक में हिजबुल के 2 अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। और ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की फौज ने एक्सेप्ट की है, और पाकिस्तान के लोगों ने इन जगहों के वीडियो, बर्बादी के वीडियो, मिट्टी में मिलने की वीडियो पोस्ट की है। कि आप तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, गाड़ियां चल रही हैं सड़क पर, और सड़क के किनारे जो बना हुआ टेरर का कैंप था, एक इमारत थी, वहां जाकर के सीधा ये मिसाइल गिरी हैं। एयर कमांडर साहब आपको ये भी बता सकते हैं कि ये मिसाइल्स कितनी प्रिसिजन के साथ इन्होंने हमला किया है, और अपने टारगेट को कितना खूबी के बखूबी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कॉम्बिनेशंस हैं, चाहे हमने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया है कुछ जगह पे, चाहे हमने हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, इनकी एक्यूरेसी 1 मीटर से 3 मीटर और मैक्सिमम भी अगर करी जाए तो 5 मीटर के अंदर अंदर आती हैं। यानी कि जो ब्लास्ट इफेक्ट होता है इस मिसाइल्स का, उससे ना केवल वो वाले एरिया जहां पे वो मिसाइल गिरी है, उसके आसपास का 50 मीटर से 100 मीटर का एरिया कंप्लीटली तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो ये जो मिसाइल है, ये अगर हम एक मिसाइल का नाम लेते हैं स्कैल्प, वो एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 300 से 560 किलोमीटर, हम नॉर्मली कहते हैं 300 से 400, लेकिन ये 560 किलोमीटर, यानी कि हम अपने बॉर्डर में, बॉर्डर के अंदर या अपने एलओसी के अंदर 200 किलोमीटर अंदर से भी अगर इसको फायर करेंगे तो ये जितने भी टारगेट सिस्टम थे, ये सारे के सारे टारगेट सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। दूसरा, एक हमने मॉड्यूलर एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल हैमर यानी कि हथौड़ा, उसका इस्तेमाल किया। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। खासकर ये जो टारगेट सिस्टम्स हैं 15 से 30 किलोमीटर के अंदर के, या फिर 8 से 10 किलोमीटर के, इनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बंकर्स, यानी कि जो हार्डन टारगेट सिस्टम है उनके ऊपर भी अटैक कर सकती है। और जो मिसाइल्स हमने और भी हमारे पास है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, वो भी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी है, ग्राउंड लॉन्च भी है, सी लॉन्च भी है। तो ये वाले वेपन सिस्टम की रेंज 290 किलोमीटर है, और ये Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेटेड है। तो हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ रफाल ही जहाज उड़ रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मिराज 2000 ही उड़ रहे हैं, सुखोई 30 भी यूज हो रहे हैं, जैगवार भी यूज हो रहे हैं। पाकिस्तान ने हमारी फौज के एक्शन का, दहशतगर्दी के अड्डों को तबाह करने का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है, अभी तक रिटेलिएट नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का बाजार खोल दिया है, और यह पाकिस्तान की तरफ से इसकी जबरदस्त कोशिश हो रही है। हमारी एयरफोर्स और फौज के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इसके बारे में देवेंद्र पाराशर के पास में कुछ नई जानकारी है, देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, क्या क्या झूठ फैला रहा है पाकिस्तान? अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सौरभ ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख के बाद जो प्रोपेगेंडा वार पाकिस्तान कर रहा था उसमें कई गुना ज़्यादा तेज़ी आ गई है। जैसे 2 चीज़ें वीडियो लगा के बहुत ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही हैं पाकिस्तान में, और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे श्रीनगर के एयरबेस को या आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को कैसे तबाह कर दिया है पाकिस्तानी फ़ौज ने, जबकि उसमें जिस वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाकिस्तान के ही पुराने खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे जब आग लगी थी उसका एक वीडियो है। एक वीडियो है जो आयरलैंड के का एक ब्लास्ट का वीडियो था, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पुराने वीडियो का इस्तेमाल करके पाकिस्तान सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा वार के मार्फत अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से वो एकदम से शर्मिंदगी वाली स्थिति में है, उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए इस प्रकार के एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का
सहारा लिया जा रहा है। लेकिन भारत की सरकार लगातार इस पर नज़र रखी हुई है और ऐसे किसी भी हैंडल पे कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है तो तुरंत उसका फैक्ट चेक करके उसको क्लैरिफाई भी कर दिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा वार है। और प्रोपेगेंडा वार की सौरभ रजत जी स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछले 3-4 दिनों में भारत का कोई ऑफिसर अगर रिटायर कर रहा है तो उसको भी गलत तरीके से पेश करके कि इसको बेदखल कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसको सैक कर दिया गया, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही हैं। और फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उनकी बौखलाहट समझी जा सकती है, जिसमें जो ताज़ा 2 कैंपेन है उनका प्रोपेगेंडा का, उसमें यह है कि श्रीनगर के एयरबेस जो कि पूरी तरह सुरक्षित है उसके बारे में, और आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है उसके बारे में पुराने वीडियो का सहारा लेके ये किया जा रहा है। रजत जी। देवेंद्र, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वो रोल तब होता है जब आप उस पर जरा भी यकीन करें। मेरी आपसे अपील है, पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस पर जरा भी यकीन न करें। हमारे स्टूडियो में हमारे देश के पराक्रमी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, इनका बड़ा अनुभव है, इनसे लगातार हमारी बात हो रही है और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न कैपेबिलिटी है, न पाकिस्तान के पास जज्बा है भारत की फौज से लड़ने का। सिर्फ एक ही तरीका वो कर सकते हैं अपने आवाम का मोरल हाई करने के लिए कि वो झूठ फैलाएं पाकिस्तान के टीवी चैनल के माध्यम से और खास तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे जो भी खबर आपके पास आए, जो भी वीडियो आपके पास आए, उस पर विश्वास न करें। आप चाहें तो उसे इंडिया टीवी से वेरीफाई कर सकते हैं। एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, 9350593505, ये इंडिया टीवी का नंबर है। आप हमें वीडियो भेजें, हम वेरीफाई करेंगे, आपको सही जानकारी देंगे। और ये प्रोपेगेंडा वार का महत्व क्या होता है, ये जनरल रॉय से हम लोग समझ सकते हैं कि जब वॉर में इस तरह का झूठ फैलाया जाता है तो उसका महत्व क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, प्रोपेगेंडा जो है वो लड़ाई के मैदान में बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, लेकिन इसका जो कहते हैं ना डबल एज सोर्ड है ये। आपको इसके, आप सोचते तो ये है कि आपको इसका फ़ायदा होगा, आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे पाकिस्तान अगर ये कहना चाह रहा है, पहली बात तो ये कि उसने मान लिया कि हमने 9 ठिकानों पे हमला किया और ये बर्बादी हुई है, जिसके बारे में डिटेल वो खुद दे रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उसको ये हो रहा है, अपनी तरफ से तो मान के वो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा उसको ये है कि उसकी पूरी पॉपुलेशन डिमोरलाइज हो जाएगी इस बात से कि हिंदुस्तान ने जो है रात के 12 बजे हमला करके उनके 9 बहुत माने जाने ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हमने ये भी नहीं देखा हिंदुस्तान ने कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है या पाकिस्तान की मेनलैंड पे है। ये पहली बार हुआ है। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब भी पूरी लड़ाई को जो है सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी JNK के अंदर ही रखा गया था। और उसके बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुई या उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई, उस समय भी पूरी चीज़ को ऐसा सोचा गया था, ऐसा प्लान किया गया था कि ये पूरी कहानी जो है, ये पूरी जो एक्शन है वो LC के अक्रॉस ही रखा जाए। लेकिन इस बार ये जो एक्शन हुआ है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। इस एक्शन में जो 9 ठिकाने चुने गए, ये बिल्कुल नहीं ख्याल किया गया कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है या ये पाकिस्तान के मेनलैंड पे है। क्लियर मैसेज था पाकिस्तान को कि टेररिस्ट जहां भी होंगे, उनका कैंप जहां भी होगा, हम वहां पे उनको हिट करेंगे, बर्बाद करेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो POK में है या वो पाकिस्तान की मेनलैंड पे है। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग पाकिस्तान को इस बार दिया गया है। और साथ ही साथ प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान कर रहा है कि इतने फाइटर गिरा दिए, इतने जहाज गिरा दिए पुराने वीडियो दिखा करके, उससे उनकी प्रोपेगेंडा की क्रेडिबिलिटी और कम हो जाती है। इसलिए कि यहाँ से जो भारतीय सेना, वायुसेना की जो एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने तो न LC क्रॉस किया है, न IB क्रॉस किया है। उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया, प्रिसीजन गाइडेड अम्युनिशन का इस्तेमाल किया, जिससे सारी बर्बादी की है। तो वहां भी वो गलत हो जाएंगे। और जब वहां गए नहीं तो किसको मार गिराया उन्होंने? जब कोई गया ही नहीं तो फिर किसको मार गिराया आपने? तो वहां पे उनका प्रोपेगेंडा फिर से गिर जाता है। मजबूरी है ना जनरल साहब। अभी हमने वीडियो में दिखाया था, बहावलपुर में एक लड़का पूछ रहा है कहां है हमारी सरकार, भारत आ गया, हमको मार के चला गया। और दूसरी बड़ी बात देखिए, जब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमने उसके ऊपर डेटा देना बंद किया, उस पर बैन लगाया, तो उस टाइम पे वहां से स्टेटमेंट निकल के आए कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन उसके बाद तो कुछ उन्होंने किया नहीं।
अब जब हम कुछ कर रहे हैं तो इस सबको एक्ट ऑफ वॉर तो बोल रहे हैं। ये एयर कमांडर लेकिन- बहल आपसे ये समझना चाहते हैं, हमारे मिसाइल्स गए, हमला किया, तो पाकिस्तान के पास क्या कोई ऐसा डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, कोई इन मिसाइल्स को पकड़ने का, देखने का, समझने का? वो दावे तो बड़े बड़े कर रहे थे कि जैसे भारत हमारी तरफ आएगा हम पकड़ लेंगे। देखिए, दो चीजें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले है कि जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, LY-80 है, वो तो बिल्कुल भी बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। दूसरे आते हैं FD-2000 है, HQ-16FE है और HQ-9BE है। इनकी रेंजेस जो है 125 से 260 किलोमीटर है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए सिर्फ 25 किलोमीटर है। मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बात कर रहा हूं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की नहीं बात कर रहा। ये जो वेपन सिस्टम हमने यूज किया है स्कैल्प, ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसकी स्टेल्थी कैरेक्टरिस्टिक्स है, 0.8 मार्क के करीब इसकी स्पीड है, इसकी एक्यूरेसी 1 से 3 मीटर्स तक है, और साथ साथ में ये ऐसी वेपन सिस्टम है जो कि ना केवल हाइट से इनिशियली जाती है, बट ये लो लेवल पे भी आती है, उस जैसे कि ब्राह्मस भी आती है। तो ये वाले वेपन सिस्टम को इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। उनके पास ना ऐसे रेडार हैं जो इतनी लो सिग्नेचर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकें, ना ही कोई ऐसे इंटरसेप्शन सिस्टम्स हैं, काइनेटिक हो या दूसरे सिस्टम्स हो जो इसको जैम करें। सॉफ्ट किल भी नहीं कर सकते, हार्ड किल भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जब ये बात कर रहे थे, जब हमारी पहले डिस्कशन चल रही थी इसी चैनल के ऊपर, तो हम ये चीख के इनको कह रहे थे, जब ये लोग कह रहे थे हम इनकी मिसाइल को नहीं छोड़ेंगे, कि मिनिस्टर्स ने कहा था नहीं हमारे पास सब कुछ है। तो कहां है वो? आज तक तो आपने एक भी, हमारी जो हमने गलती से भी फायर की थी एक मिसाइल, वो तो आप इंटरसेप्ट नहीं कर सके। इतनी सारी मिसाइल्स हमने फायर की है, वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके। और इस बार तो वो बांध रहे हैं कि कहां 7 मिसाइल गिरी, कहां 6 मिसाइल गिरी, कहां 4 मिसाइल गिरी, एक एक एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है, उनके पास कुछ हो ना हो, उनके पास में प्रोपेगेंडा वॉर का सिस्टम बड़ा अच्छा है। रजत जी, इसमें एक चीज कहना चाहूंगा अगर परमिट करें तो, ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर, और ये जनरल साहब सब बताएंगे जो कि इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं बता रहा हूं ना आपको, जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, जनरल दत्ता, ये क्लेम किया कि हमारे पास इंडियन आर्मी के POWs आ गए, हमने उनको कैद कर लिया है। बाद में उनको डिनाई करना पड़ा। अब वो अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी की कुछ पोस्ट जो है वो खाली उन्होंने कर दी हैं, लेकिन वहां कोई उनका फौजी नहीं था, हमने पकड़ा किसी को नहीं, बैकट्रैक करना पड़ा। लेकिन मोटी बात हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सारे लोग जो अभी थोड़ी देर से सोकर उठे होंगे, उनके लिए, कि भारत ने पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं उन पर स्ट्राइक किया है, 9 मिसाइल हमले किए गए हैं, और पाकिस्तान ने इसको माना है। POK के अंदर 5 आतंकी कैंप ऐसे हैं जिनको भारत ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। हमारी बहादुर सेना ने, हमारे पराक्रमी जवानों ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने और आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान के जो आतंकवादी कैंप्स हैं उनको तबाह कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है।